इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप में से बहुत से तो जानते भी नहीं होंगे, और जो जानते हैं उन्होंने ना इतना सुना होगा और ना इतना पढ़ा होगा, ना इतनी दिलचस्पी ली होगी। लेकिन क्या वजह है कि उस आइलैंड पर वर्ल्ड सुपर पावर्स जो है वो अपनी गहरी नजरें जमाए बैठे हुए हैं। डेनमार्क से यूएस और रशिया से चाइना तक जो है इस पर दिलचस्पी ले रहे हैं। मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के अलावा सुपर पावर्स के पास ये एक ऐसा जगह है जहां पर अब वो अपनी नजरें टिकाए हुए हैं और सभी इस पर अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं। ऐसा आइलैंड जो कि ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है और जिसकी ज्यादातर जमीन जो है वो बर्फ की है, जहां लोगों की तादाद सिर्फ 56,000 तकरीबन लोग वहां पर आबाद हैं। तो और दर्जा हरारत की बात करें तो वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। तो क्यों ऐसे एक आइलैंड पर जो है वो वर्ल्ड सुपर पावर्स जो है अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती है, अपना कंट्रोल करना चाहती हैं। ये जगह ग्रीनलैंड है। इन रिसेंट आपने भी देखा होगा कि यूएस और डेनमार्क में इसी एक मुल्क को लेकर जो है एक्सचेंजिंग ऑफ वर्ड्स भी हुए हैं, और डेनमार्क ने नेटो को खत्म करने तक का कह दिया। आखिर क्या वजह है, डेनमार्क का इससे क्या ताल्लुक है इस आइलैंड से, और यूएस क्यों इस पे जो है इन्फ्लुएंस करना चाहता है आफ्टर वेनेजुएला। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान वाक़या है, और ये दोनों ओशंस, अटलांटिक ओशंस और आर्कटिक ओशंस, दोनों को ही छूता भी है। जियोपॉलिटिकली तो ग्रीनलैंड का ताल्लुक शुमाली अमेरिका से है, लेकिन सियासी और तरीकी तौर पर ये यूरोप से मुंसलिक है। तकरीबन 80% ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, जो उसे अंटार्कटिका के बाद ज़मीन पर दूसरी सबसे बड़ी बर्फ की चादर का घर बनाता है। इसका दारुल हुकूमत न्यूक है और इसके ज़्यादातर लोग इन यूनिट हैं, जिसकी सकाफत जो है वो आर्कटिक इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखती है। ग्रीनलैंड सिर्फ ज़मीन ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया की चोटी पर बैठा हुआ एक बर्फानी किला है। फॉर सेंचुरीज ग्रीनलैंड जो है हमें आइसोलेटेड दिखाई दे रहा था, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज जो है वो सब कुछ बदल रही है, और इसी वजह से दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो भी इस आइलैंड पर जो है वो इंटरेस्टेड और इन्फ्लुएंस कंट्रोल बनाना चाहती है। क्योंकि जैसे जैसे आर्कटिक बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स जो हैं वो खुल रहे हैं, और जो यहाँ पर मौजूद हिडन नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स हैं वो एक्सेसिबल होते जा रहे हैं, और आर्कटिक तक जो है वो फौजी जो रसाई है वो आसान होती जा रही है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स यानी नायाब ज़मीनी मादनियात मौजूद हैं, जो कि स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मिसाइल और दिफाई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही अहम है। जदीद दुनिया में जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है वो ताकत को कंट्रोल करता है। तो ग्रीनलैंड जो है इस मुस्तकबिल के फैसले के लिए जो है वो मददगार साबित हो सकता है। इसीलिए ये तमाम तर जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं इस पे इन्फ्लुएंस और कंट्रोल चाहते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि आज ग्रीनलैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है और इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर मैं ग्रीनलैंड के बारे में बताऊं तो ग्रीनलैंड कभी डेनिश कॉलोनी हुआ करता था। 1953 में ये ऑफिशियली जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा बन गया, और बाद में 1979 में इसने होम रूल हासिल किया। उसके बाद 2009 में जाकर इसने वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हासिल की। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज अपने जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो कम्प्लीटली ग्रीनलैंड जो है वो खुद कंट्रोल करता है, जबकि डेनमार्क इसके खारजा पॉलिसी, दिफा और करेंसी जो है उसे कंट्रोल करता है। और डेनमार्क ग्रीनलैंड के अवामी बजट का तकरीबन आधा हिस्सा भी माली मदद जो है वो फ्राहम करता है। ग्रीनलैंड कानूनी तौर पर तो मुस्तकबिल में खुद मुख्तार बन सकता है, लेकिन आज़ादी हमेशा माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ आती है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड का ये जो सिस्टम है, बॉन्डिंग है, ये ग्रीनलैंड को खुद मुख्तारी और इन्हिसार के दरमियान एक सियासी तवाज़ुन का अमल बनाता है। ग्रीनलैंड की मिलिट्री वैल्यू की बात करें तो ये इसकी लोकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ पर वाक़या है। इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ये सोवियत मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत अहम था। आज भी यूएस यहाँ पर अपना एक बड़ा अड्डा पैसिफिक स्पेस बेस ऑपरेट कर रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ से यूएस जो है वो आसानी से जो है मिसाइल लॉन्चों का पता लगा सकता है, और उसके अलावा खलाई सरगर्मी की निगरानी भी कर सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर्कटिक की फ़ज़ाई और बहरी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करना आसान है। फौजी हिकमत अमली में ग्रीनलैंड जो है वो एक बड़ा रडार स्टेशन है,
जो कि मगरबी दुनिया की हिफाजत को यकीनी बनाता है। इसीलिए यूएस चाहता है कि वो इस पर अपना इन्फ्लुएंस बना ले और इसे अपने कंट्रोल में ले ले। यूएस की ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल और इन्फ्लुएंस में लेने की दिलचस्पी आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वार 2 से ही है। तभी अमेरिका तब से आज तक कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुका है। लेकिन अब ये जो हालिया वर्षों में जो आलमी कशीदगी हुई है उसके बाद तो यूएस का इस पे इंटरेस्ट और भी बढ़ा है। जैसे कि ये लास्टली वेनेजुएला में जो एनर्जी पॉलिटिक्स हुई है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को यूएस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। और फिर रशिया आर्कटिक मिलिट्राइजेशन और उसके अलावा जो चाइना जोर दे रहा है पोलर सिल्क रोड के लिए। इन तमाम रिसेंट हैपनिंग से जो है वो यूएस जो है ग्रीनलैंड के लिए मोर वोकल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो वाशिंगटन है वो ये नहीं चाहता कि वो ग्रीनलैंड पर जो है वो अपना असर रसूख खो दे, या फिर जो है उनको लगता है कि अगर यूएस वहाँ पर नहीं रहता तो रशिया जो है वहाँ पर अपना मिलिट्री जो असर रसूख है वो बढ़ा सकता है, चीन भारी सरमायाकारी कर सकता है और स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हासिल कर सकता है। ताहम ग्रीनलैंड के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बताई है कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड ब्राइव फ्रॉक नहीं है। आज के दिन आर्कटिक जो है वो एक नया मैदान जंग बन रहा है, टैंकों के साथ नहीं बल्कि मिलिट्री बेसिस, रिसोर्सेज, शिपिंग लेन्स और सैटेलाइट की वजह से। और ग्रीनलैंड इस खामोश मुकाबले के मरकज़ में खड़ा है। ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल मुकामी खुदमुख्तारी, फौजी सिक्योरिटी, मौसमियाती साइंस, क्लाइमेट साइंस और उसके अलावा जो आलमी तिजारती रास्ते हैं ने उनको जो है वो रास्ता खोल सकता है। ग्रीनलैंड आपको मुंजमद और दूर तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़मीन पर जो ज़्यादातर जगहों हैं उनसे ज़्यादा जल्दी जो है गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये आलमी दिलचस्पी का जो है वो बायस बन रहा है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जैसे आपको पहले बताया आइस से कवर्ड है। इसकी ज़मीन जो है वो बर्फ़ की है और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पर इफ़ेक्ट आ रहा है तो ये पिघल रहे हैं, इसके जो आइसलैंड है वो पिघल रहा है, जिससे जो नए ट्रेड रूट्स हैं वो भी खुल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज इसके हिडन वो भी सामने आ रहे हैं और एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। और उसके अलावा ये अपने मिलिट्री जो इंफरादियत है, मिलिट्री सिग्निफिकेंट है इसकी, उस वजह से भी ये इम्पोर्टेंस का बायस है। और पूरे यूरोप का जो है कंट्रोल इसके ज़रिए, उसकी सिक्योरिटी का निज़ाम इसके ज़रिए जो है वो बेहतर भी किया जा सकता है और उसको महफूज भी किया जा सकता है। इसीलिए जो यूएस है वो इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। बर्फ़ की ज़मीन, हिकमत अमली की सरज़मीन, एक ऐसी ज़मीन जो मुस्तकबिल में जो ताकत का तवाज़ुन है उसका फ़ैसला कर सकती है। सवाल ये नहीं है कि क्या ग्रीनलैंड अब अहमियत रखता है, सवाल ये है कि मुस्तकबिल में ग्रीनलैंड पर कौन असरअंदाज होगा और कौन इसका कंट्रोल लेता है और कैसे। मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि कोई भी आपके ऐसे दोस्त जो ग्रीनलैंड के बारे में नहीं जानते वो भी इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो जान लें और मुस्तकबिल के बारे में आगाह रहें।